विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम जानेंगे कि मनुष्य को सदैव अच्छे अच्छे कर्मों को करना चाहिए और कुशल कर्मों का, अच्छे कर्मों का परिणाम भी अच्छा ही होता है। इसको हम जानेंगे कि एक बार भगवान बुद्ध के एक अरहंत भिक्षु थे, जिन्होंने अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया और पूरे 7 दिनों तक वो ध्यान में बैठे रहे। ध्यान साधना से प्रेरित होने के बाद में उन्होंने सोचा क्यों ना मुझे किसी के यहाँ से भिक्षा पात्र लेकर के उसको भी कृतज्ञ करना चाहिए करके, उसका कल्याण करना चाहिए करके। तो एक गरीब परिवार के बारे में विचार आया और एक गरीब के यहाँ पे गए। तो उन्होंने, जब वो अरहंत भंत उनके घर पे आ रहे थे तो उनको आता हुआ देख करके बड़ी, वो परिवार के जो लोग थे बड़ी प्रसन्न हुए कि आज भगवान बुद्ध के संग के एक जो भिक्षु अरहंत हो गए हैं, इनको आदर करने का, इनको सत्कार करने का, उनको दान करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा करके। तो जैसे उनके घर में आए, उनको आसन में बैठाया, 3 बार पंचांग प्रणाम किया। उनको परिवार के लोगों ने श्रद्धापूर्वक पंचांग प्रणाम किया, अभिवादन किया और अभिवादन करने के बाद में धम्म उपदेशों को सुना और उनको बड़ी श्रद्धा से, प्रसन्नता से उनको दान किया। और दान करने के बाद में, दान देने से पहले उनके मन में प्रसन्नता थी कि उनको दान देने का अवसर प्राप्त हुआ करके। दान देते समय प्रसन्नता थी और दान देने के बाद भी मन में प्रसन्नता थी। इस पुण्य के प्रभाव से ऐसा हुआ, जब भंते जी वापस अपने विहार में चले गए तो भी उनके पीछे पीछे जाने लगे कि भंते जी कहाँ पे रहते करके। उनके विहार का पता लगाया और उनके विहार में रोज सुबह जा करके साफ सफाई कर देते थे। आंगन के साफ सफाई कर देते थे, बाहर की साफ सफाई कर देते थे। इनको लगता था कोई श्रामनेर करता होगा करके, लेकिन वही परिवार के लोग करने लगे थे, क्योंकि जो दान पुण्य उनको दिया था उसके परिणाम स्वरूप उनका काम धंधा अच्छा चलने लगा था और उसके पति को, उनके यहाँ के जो व्यक्ति था, उसको नगर का श्रेष्ठी बना दिया गया था। श्रेष्ठी बनने के कारण उनका खूब आदर सत्कार भी होता था और अच्छे कर्मों के कारण, उस दान पुण्य के कारण उनको भी उसका परिणाम अच्छा, कुशल कर्मों का कुशल परिणाम प्राप्त हो रहा था। इसलिए वे भी जाकर के बिना उनकी आज्ञा लिए ही सुबेरे सुबेरे चले जाते थे, उनके विहार की साफ सफाई कर देते थे, आंगन की साफ सफाई कर देते थे, उनकी सेवा सत्कार सदैव करते रहते थे, हर चीज़ की उनकी व्यवस्था करते रहते थे। तो अरहंत भंते ने उनको कहा कि भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, नहीं लगता है सब करने की करके। तो फिर वो निराश हो गए। तो जब भगवान बुद्ध के इस बारे में पता चला तो उन्होंने उनको कहा कि भाई, मनुष्य जब पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्म को करता है, तो उसको उस अच्छे कर्म को बार बार करते रहना चाहिए। हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगता हो तो आप दूसरे अरहंत भंते के भी पास में जाकर के उनके लिए भी दान पुण्य कर सकते हो, सेवा सत्कार कर सकते हो। ऐसा कहा भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन में सदैव अच्छे अच्छे कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का जो संचय होता है वो सुखदायक होता है और बुरे कर्मों का संचय दुखदायक होता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्मों को करना चाहिए और बिल्कुल भी आलस्य का त्याग करके पूरी श्रद्धा, प्रसन्नता और विनम्रता के साथ में अपने जीवन में, जो मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, इस जीवन में अच्छे अच्छे कर्मों को ही करता रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही मनुष्य के सुगति के कारण बनते हैं, सुख के कारण बनते हैं। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा से भगवान बुद्ध के धम्म को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त होवे। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु
साधु।